नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण इतिहास के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के इतिहास के साथ आज के इतिहास को जोड़ने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, जिन्हें कहीं अगर हम लोग कहें हमारी भारतीय राजनीति, तो भारतीय राजनीति में ना केवल एक राजनेता के रूप में बल्कि एक बहुत ही अच्छे कवि और लेखक के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग तस्वीर देखकर ही हालांकि पहचान गए होंगे। ये है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी आज जो है वो आज हम लोग जयंती जो है वो जयंती मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन ही इनका जन्म जो है जो वो सन 1924 में ग्वालियर जो है उस ग्वालियर में हुआ था। और कुछ बहुत ही उम्दा लाइनों के साथ अगर इनकी जीवनी को अगर हम लोग शुरू करें कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इन्हें बहुत अच्छे एक लेखक के रूप में भी जाना जाता था। और आज का दिन जो है वो आज का दिन इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस जो है वो सुशासन दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो जीके से जुड़ा हुआ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। अगर बात करें इनके जन्म की तो 25 दिसंबर 1924 और 25 दिसंबर 1924 का इनका जन्म जो है वो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। और ग्वालियर में होने के साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो इतिहास की है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 3 बार जो है वो 3 बार ये देश के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा और लगातार 3 बार जो है ये चुनाव को क्या कर गए, हार गए। लेकिन पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कब, तो 1996 में जो है 1996 में पहली बार इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जहां पर इनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली। प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं बहुमत ना मिलने पाने के कारण 13 दिन बाद जो है वो 13 दिन बाद ये सरकार जो है वो सरकार गिर गई। और उसी के साथ साथ 1998 में फिर ये 13 महीने के लिए क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने। और तीसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, तो इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है वो बड़े ही अच्छे से क्या किया, पूरा किया। ये ही वो प्रधानमंत्री हैं जिनके प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही पूरी दुनिया के सामने खबर हुई कि हमारा भारत जो है उस भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो पहला न्यूक्लियर टेस्ट क्या किया है, पूरा किया है। और इनके इन अभूतपूर्व योगदान के लिए, चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति में सुशासन की बात जहां पर हम लोग करें, उसके लिए 1992 में इन्हें पद्म विभूषण जो है उस पद्म विभूषण से नवाजा गया। और 2015 जो है, इस 2015 में भारत रत्न जो है उस भारत रत्न का सम्मान, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इन्हें क्या किया गया, नवाजा गया। और अंततः 16 अगस्त 2018 और 16 अगस्त 2018 वो तारीख जिस तारीख को हमने हमारे देश के इतने अनुभवी नेता जो है उन नेता को खो दिया। ये उस समय की तस्वीर है जिस समय पहली बार इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया था। और प्रधानमंत्री के पद की शपथ जो है वो शपथ ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अगर इसी के साथ साथ आज यानी 25 दिसंबर की कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी आप लोगों के सामने हैं। 1771 जो है, इसमें मुगल शाह आलम द्वितीय मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली के सिंहासन जो है उस सिंहासन पे बैठे थे। 1918 में मिस्र के सैन्य अधिकारी और राजनेता अनवर सादात जो है इनका जन्म हुआ था। और जन्म होने के साथ साथ ही 1970 में मिस्र जो है उस मिस्र के राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। और इन्होंने 1978 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार भी क्या किया था, जीता था। 1924 की घटना हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 1949 में आप सभी लोगों ने जाना होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। और 1990 से 1993, 97 से 98, 13 से 17 तक ये भी पाकिस्तान के 3 बार जो है वो 3 बार क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान की सत्ता पर सबसे लंबे समय तक शासन जो है वो शासन इन्हीं नवाज शरीफ के द्वारा किया गया। 1977 में ब्रिटेन के जग प्रसिद्ध कॉमेडियन और फिल्म निर्देशक चार्ली चैपलिन, जिन्हें हम सभी जानते हैं, जिन्हें देखते ही कहीं ना कहीं एक मुस्कान जो है वो हमारे चेहरे पर आ जाती है, उनका आज ही के दिन जो है वो आज ही के दिन क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड में इनका निधन हुआ था। 1989 में रोमानिया के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोले चाउस्की जो है उनकी पत्नी एलेना को राष्ट्र के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। और 1991 जो है उस 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ साथ ही सोवियत संघ के पतन की शुरुआत जो है वो आज ही
के दिन से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। तो आज के दिन का महत्वपूर्ण इतिहास और इतिहास से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो घटनाएं आप लोगों के सामने है, जो आज 25 दिसंबर के दिन में हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।